बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव हरिरपुर में दो घनिष्ठ मित्र किसान रहते थे। रघु और बीरू दोनों का बचपन एक साथ बीता। पढ़ाई छोड़कर खेती को अपनाया और गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिने जाने लगे। गांव हर साल हरियाली से भर जाता था, लेकिन इस साल मौसम की करवट ने सबको चौंका दिया। 3 महीने बीत गए, लेकिन एक बूंद बारिश नहीं हुई। धरती दरारों से भर गई, नदियां सूख गई और कुएं पानी मांगने लगे। किसानों की आंखों में चिंता और दिलों में डर घर करने लगा। रघु परेशान हो गया। उसने कई सालों की मेहनत से एक बड़ा खेत तैयार किया था, लेकिन अब सब सूख रहा था। एक दिन उसने अपने खेत की मिट्टी हाथ में लेकर देखा और रो पड़ा। उसने कहा, भगवान ने धोखा दिया, मैं अभी ये सब नहीं झेल सकता। मैं शहर जाऊंगा और मजदूरी करूंगा। दूसरी ओर बीरू ने भी वही हालत देखी। खेत सूख चुका था, बीज बर्बाद हो गए थे, लेकिन उसका जज्बा कायम था। उसने रघु से कहा, अगर बादल नहीं आए तो क्या हुआ, मेहनत का कोई और रास्ता खोजेंगे। रघु ने हंसते हुए कहा, पगला गया है तू, एक आदमी बारिश से कैसे लड़ेगा। बीरू मुस्कुराया और बोला, मैं बारिश से नहीं, अपनी हिम्मत से लड़ूंगा। बीरू ने पास के एक पहाड़ी इलाके की खोज शुरू की। वहां उसे एक गुफा मिली जिसमें से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। वह जान गया कि उसका सहारा है। अब हर सुबह बीरू 4 बजे उठता, 2 किलोमीटर पैदल जाकर वहां से मटकी में पानी भरता और अपने खेत में डालता। दिन में मजदूरी करता, रात में फिर खेत में पानी देता। गांव वाले हंसते, टोकते, मजाक उड़ाते। एक मटकी से फसल उगाएगा क्या? लेकिन बीरू ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि उसकी हर एक बूंद किसी चमत्कार की नींव बन रही है। 1 महीने के बाद जब सारे गांव के खेत धूल से भरे थे, बीरू के खेत में हरियाली की हल्की लहर दिखने लगी। सब लोग हैरान हो गए। छोटे छोटे पौधे सिर उठाने लगे थे, जैसे बीरू की मेहनत को सलाम कर रहे हो। गांव के सरपंच ने उसकी खेती देखने के लिए सरकारी अधिकारियों को बुला। जब उन्होंने देखा कि इतने भयानक सूखे में एक आदमी के बिना किसी मदद के फसल उगाई, तो सब चौंक गए। बीरू को राष्ट्रीय ग्रामीण प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सरकार ने उसके खेत को प्राकृतिक सिंचाई मॉडल घोषित कर दिया। रघु ने जब यह देखा तो उसे अपनी हार नहीं, अपनी सोच पर अफसोस हुआ। वह बीरू के पास आया, आंखों में आंसू लेकर बोला, मैंने हार मान ली और थी, तूने उम्मीद को जिंदा रखा। तू सही था दोस्त, जीत मेहनत की होती है, बहानों की नहीं। बीरू ने उसे गले लगाया और कहा, चल अब दोनों मिलकर गांव के लिए एक जल भंडार योजना बनाते हैं, ताकि किसी की और कोई ये सूखा फिर ना सताए। दोनों दोस्तों ने मिलकर काम किया, बांध बनाए, पानी के गड्ढे तैयार किए और गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबतें सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन फर्क ये है कि कोई उनसे डरकर भागता है और कोई उनसे लड़कर इतिहास बनाता है। हार हालातों से नहीं होती, हार सोच से होती है। दोस्तों, अगर एक आदमी भी चाहे तो बदलाव ला सकता है। अगर उसके अंदर जिद हो, जुनून हो और भरोसा हो, खुद पर रखे, तो वह वो सब कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।